आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग हरियाणा से मैं मास्टर मनोज पवार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रतिलोम अनुपात कर रहे थे और हमने प्रश्नावली 13.2 के 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब बाकी के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। अब देखो मिठाइयां जितनी भी हैं, यदि वो 24 बच्चों की संख्या यदि 24 है तो प्रत्येक बच्चों में कितनी मिठाई मिलती है, वो 5 मिठाई मिलती है। 24 बच्चों में 5-5, प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयां मिल जाती हैं। और यदि कह रहा है कि वो बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बच्चों की संख्या कितनी बची कमी होने के बाद। बच्चों की संख्या 24 थी, उसमें से 4 गए, हमारे पास कितनी बच गई 20। 4 की कमी हो गई तो बच गए हमारे पास 20 बच्चे। तो और मिठाइयों की संख्या जो होगी वो कितनी मिलेगी, माना मिलने वाली मिठाई की संख्या हम लिख देंगे, मिठाई की संख्या वो हमने x मान ली, यहाँ पे x मान ली। ठीक है। अब देखें जैसे जैसे बच्चों की संख्या घटेगी, जितने बच्चे वहां बच गए मिठाई ज्यादा उनको मिलेगी, क्योंकि मिठाई तो वही है, मिठाई तो कम होगी नहीं। 24 बच्चों को यदि 5-5 मिल रही है, 20 बच्चों को थोड़ी और ज्यादा मिलेगी। तो यह स्थिति क्या होगी कि यह स्थिति परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लिख सकते हैं कि 20 गुणा x किसके बराबर होगा, देखो इन दोनों गुणा इसके बराबर हो जाएगी 5 गुणा 24 के। और यहां से यदि हम x का मान निकालेंगे 5 गुणा 24 बटे नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 5 के 5, 5 चौके 20, 4 से 4 चौके 24। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी, वो 6 मिठाइयां मिलेंगी। ठीक है। स्थिति से हमने देखो बड़ी आसानी से इसको निकाल लिया। अब 5वां प्रश्न कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। पशुओं की संख्या 20 है और कितने दिन के लिए चारा है, उनके लिए भोजन है जो वो है 6 दिन के लिए। 10 पशु और आ गए, बढ़ गए ना, बढ़ गए तो चारा कम दिन चलेगा। तो पशुओं की संख्या बढ़ रही है और जो दिनों की संख्या है जिसमें वो चारा खाना है वो कम हो जाएगी। तो हम पहले तो देख लेते हैं बढ़ने के बाद पशुओं की संख्या क्या बची है। पशुओं की संख्या कितनी हुई है, पहले हमारे पास 20 थे, 10 और आ गए, कितनी हो गई 3। अब वो कह रहे हैं कि कितने दिन और चारा चलेगा, माना चारा चलेगा, या चारा नहीं यहाँ भोजन लिख रखा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भोजन कर देंगे। माना भोजन चलेगा कितने दिन, x मान लो y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। पशु यदि 30 हो गए तो x दिन मान लो वो चलेगा। तो अब यह स्थिति क्या है, लिख देंगे, क्या लिख दिया कि यह स्थिति क्या है परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि यदि पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या जिनमें वो चारा खाना है वो कम होगी। तो हम लिख देंगे इनकी गुणा किसकी 30 गुणा x किसके बराबर आ जाएगा 20 गुणा 6 के। यहां से x का मान 20 गुणा 6 बटे 30, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 आ गया 4। अर्थात वो भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा, 4 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है। तो ये थे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 4 और 5। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लगाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जसविंदर के घर में तार लगानी है और तार में क्या है कि 3 व्यक्ति वो 4 दिनों में उस तार को लगा लेते हैं, लेकिन यदि 4 व्यक्ति उस काम पे लगा दिया जाए तो कितने दिनों में वह तार लगेगी। अब हम मान लेते हैं कि माना है कार्य पूरा करने होने दिन लगेंगे कितने x दिन लगेंगे। अब देखिए यदि व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति ज्यादा काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि यह स्थिति क्या है परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों में गुणा 4 गुणा x किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 गुणा 4 के बराबर हो जाएगी। और यहां से x का मान 3 गुणा 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया 1 पे,
तो x बराबर कितना आ गया 3। तो यहां फिर कार्य पूरा होने में दिन कितने लगेंगे 3 दिन लगेंगे। x का जितना मान हुआ है तो हम यहां लिख देंगे कार्य पूरा होने में दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 3। सिंपल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को देखें। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो यहां पे दे रखा है कि 25 जो बॉक्स है हमारे 25 बॉक्सों भर रहे हैं। जब एक बॉक्स के अंदर कितनी बोतलें हैं 12 बोतलें हैं। बॉक्सों की संख्या 25 है तो एक बॉक्स में बोतलों की संख्या कितनी होगी 12 है। लेकिन यदि एक बॉक्स में 20 बोतलें भरे तो हमने मान लिया माना बक्स से भरे जाएंगे कितने y भरे जाएंगे। अब देखो एक बक्स में यदि बोतलों की संख्या बढ़ा दी हमने तो बोतलें तो उतनी है, ज्यादा तो है नहीं, तो बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अर्थात बोतलों की संख्या बढ़ने पर बक्सों की संख्या कम हो रही है। तो यह स्थिति परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती आपको पता है हमें लेने कैसे हैं, इन दोनों ही गुणा के बराबर अर्थात 20 गुना y किसके बराबर हो जाएगा 25 गुना 12 के। यहां से y का मान कितना हो गया 25 गुना 12 बटे 20। यहाँ पे काट देते हैं 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 15 पंजे 25, 5 तिये 15। तो यहाँ y का मान 15 है तो हम लिख देंगे कि इसमें 15 बक्से भरे जाएंगे। ठीक है, ये थे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 6 और 7। प्रश्न नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। अब देखिए वस्तुओं को बनाने के लिए यदि 42 मशीनें हम यूज में ले रहे हैं तो कितने दिनों की आवश्यकता है हमें 63 दिनों में 42 मशीनें उतनी वस्तुएं बना देती है। तो 54 दिनों में उनको बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखें कि माना मशीनों की आवश्यकता होगी, हमने x मान लेते हैं, चलो हमने x ले लिया भाई x होगी। अब जैसे जैसे दिनों की संख्या कम होगी मशीनें हमें बढ़ानी पड़ेगी तभी तो दिन कम हो गए। तो हम देखेंगे कि यह स्थिति क्या है परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। परस्पर यदि व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हम किस प्रकार निकालते हैं इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होती है हमारे पास, अर्थात x गुणा 54 किसके बराबर हो जाएगा 42 गुणा 63 के। यहाँ से x का मान हमारे पास कितना हो गया 42 गुणा 63 के ऊपर है ये 54 है, ये क्या आ जाएगा ये 54 भाग में हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब कितने बटेगा 9 पे कटेगा, 9 सते 63, 9 छिके 54, 6 कम 6, 6 सते 42 और 7 सते कितने आ गए हमारे पास 49। अर्थात उतनी ही वस्तुओं को 54 दिनों में बनाने के लिए हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। हम लिख देंगे कि 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलती है तो दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं 2। यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाए 60 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो क्या होगा समय है वो कम लगेगा। जितनी ज्यादा स्पीड से हम जाएंगे उतना समय कम लगेगा। तो कम लगेगा तो हमने मान लिया माना कार को समय लगेगा y घंटे, y हमने ले लिया क्योंकि घंटों में तो हमने यहाँ ले रखा है। y घंटे यदि लगेगा तो इस स्थिति में देखिए जैसे जैसे चाल बढ़ रही है वैसे वैसे समय क्या हो रहा है घट रहा है। यदि समय घट रहा है तो यह स्थिति क्या है हम यहाँ लिख देंगे यह स्थिति परस्पर क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जो स्थिति होगी वो लिखनी पड़ेगी। अब इसको निकालेंगे इसकी गुणा करके हमारे पास 80 गुणा y किसके बराबर आ जाएगा 60 गुणा 2 के। और यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 60 गुणा 2 बटे 80, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये आ गया 3 बटे 2। 3 बटे 2 को यदि हम सही में लिखेंगे तो 1 सही 1 बटे 2, अर्थात
जो समय है वो कितने घंटे लगेगा, एक सही 1/2 घंटे लगेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर। तो ये थे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 8 और 9। प्रश्न नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। अर्थात एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, व्यक्ति 2 ही, तो एक ही व्यक्ति हमारे पास बचा। दूसरे में एक ही दिन में खिड़की लगवाने के लिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या, कि व्यक्ति यदि 2 हैं तो 3 दिन लगेंगे। अब पहले भाग में वो कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो व्यक्ति कितने बचे हमारे पास, एक ही व्यक्ति बचा ना, एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा। और दूसरे भाग में दे रखा है कि यदि एक दिन में ही काम करवाना हो हमें वो, तो कितने व्यक्ति हमें काम करने के लिए चाहिए। तो हम मान लेंगे कि माना कार्य पूरे होने में दिन लगेंगे, पहले उसमें जब एक है वो लगेंगे x, ये हमने x मान लिया। और दूसरे भाग में माना व्यक्तियों की संख्या जब एक दिन में काम पूरा करवाना है वो हो गई y। अब हमें x और y का मान निकालना है। अब ध्यान से देखें, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कम व्यक्ति होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे काम करने में। तो हम लिखेंगे कि यह जो स्थिति है वो क्या है, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है तो हमें निकालना आता है इन दोनों गुना के बराबर आएगी। 1 गुना x किसके बराबर आ गया, 2 गुना 3, तो x बराबर यहाँ पे 2 3 6। तो कितने दिन हमें लगेंगे, जब एक व्यक्ति काम पे होगा तो उसे कुल 6 दिन उस काम को पूरा करने में लगेंगे। दूसरी स्थिति में देखिए, जब एक ही दिन में काम करवाना हो, एक ही दिन में काम करवाना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, y की होगी। तो ये भी जो स्थिति है वो परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लेंगे कि y की और 1 की गुणा y गुना 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना 3 के, अर्थात y एकम y 2 3 6। तो एक दिन में काम करवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए दोनों कितनी आसानी से हो गई है कि हमें यदि एक व्यक्ति काम करेगा तो 6 दिनों में करेगा, और एक दिन में काम करवाना हो तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 6 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। देखो बच्चों, आप स्कूल जाते हैं हर रोज और आपके पीरियड्स लगते हैं, उनको हम कालांश बोलते हैं, या जो घंटी हम बोलते हैं भाई हाँ ये पहली घंटी दूसरी घंटी, या पीरियड के रूप में हम उनको लेते हैं, वो कालांश है। प्रतिदिन आपके 8 कालांश लगते हैं, लगभग वो इतने ही होते हैं, 45 मिनट के ही होते हैं हमारे पास। और यदि हमें 9 कालांश बनाने हो, 9 पीरियड बनाने हो, तो एक पीरियड कितने समय का होगा कि स्कूल का समय वही रहे, यही इसके अंदर निकालना है। तो यहाँ पे हमने कालांश लिए हैं और कालांशों का समय मिनटों में ले रखा है कि यदि 8 कालांश है तो 45 मिनट का एक कालांश होगा। यदि 9 कालांश हम बढ़ाएंगे तो कितने मिनट का हमें एक पीरियड या कालांश लेना पड़ेगा। अब मान लेते हैं माना प्रत्येक कालांश का समय होगा x मिनट, x यहाँ पे ले लिया। अब देखो समय में कोई तब्दीली हमारे पास नहीं आई है, जैसे जैसे हम कालांश बढ़ाएंगे, पीरियड बढ़ाएंगे, तो उनके समय में हमें कटौती करनी पड़ेगी प्रत्येक कालांश में। तो एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ये क्या है, यदि स्थिति परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों गुना आपस में बराबर आएगी, अर्थात 9 गुना x किसके बराबर आ जाएगा, 8 गुना 45 के, और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 8 गुना 45 बटे 9, 9 से 9 पंजे 45, ये पे कट गया, 8 पंजे 40, अर्थात x का मान कितना आया, 40। यदि हम 9 कालांश बनाएंगे तो प्रत्येक कालांश का समय वो कितना रहेगा, 40 मिनट रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से हमने यह प्रश्नावली है वो पूरी कर ली है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.2 अब आपकी पूरी हुई है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।